हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाबा टेस्ट का इंतजार जो है वो खिलाड़ी कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बहुत ही कम वक्त बचा है और उस गाबा टेस्ट से पहले टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से खुला चैलेंज जो है ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। और क्या कहा शुभमन गिल ने वो भी आपको बताएंगे। किस तरीके का चैलेंज दिया, किस तरीके से टीम इंडिया तैयार है इस महत्वपूर्ण टेस्ट मैच के लिए। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच है, निर्णायक साबित हो सकता है। सारी इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्कस करेंगे। विराट कोहली के लिए किस तरीके से स्पेशल है ये ग्राउंड और यहां पर वो क्या स्पेशल अचीव कर सकते हैं जो सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अचीव कर पाए हैं। अगर विराट ने किया तो वो तीसरे होंगे। वैसे उनका 100 पक्का है, कौन सा 100 है ये भी आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले शुभमन गिल से शुरुआत करते हैं। दिखा दीजिए जी शुभमन गिल के अपडेट्स जो उन्होंने बोला है, जो बात निकल कर आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। शनिवार से ब्रिस्बेन में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस काफी चैलेंजिंग है। पहला सेशन मुश्किल होगा ये कहना है शुभमन गिल का। साथ में उन्होंने ये बोला कि जो हमने ऑब्जर्व किया है ना अभी 2 मैचेस के अंदर और जो पहले भी खेले हैं कि भाई 35 ओवर से लेकर दूसरी नई गेंद जब तक नहीं मिल जाती बल्लेबाजी आसान होती है और उसी का हमको फायदा उठाना है, विकेट बचा कर रखने हैं। और 35 ओवर से लेकर जब दूसरी न्यू बॉल ड्यू होती है तब तक बल्लेबाजी आसान हो जाती है। वहां पर रन गैदर किए जा सकते हैं, वहां पर उतना चैलेंज जो है बल्लेबाजों को फेस नहीं आता है। पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने पर टीम मैनेजमेंट का जोर है, जो टीम इंडिया अचीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, उसी पर टीम मैनेजमेंट का जोर है और ये कन्वे किया गया बैटिंग यूनिट को कि भैया आपको पहली पारी में जो है एकजुट होकर बड़े रन बनाने हैं, नहीं तो ये दिक्कत जो है ना फिर आप मैच में पकड़ते ही रहते हो। अगर गेंदबाजी यूनिट चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कहानी जो है वो खराब यहां पर हो जाती है। इससे पहले कि हम दिखाएं कि शुभमन गिल ने एग्जैक्टली क्या बोला, और भी कुछ चीजें थी उसके अंदर। उन्होंने यंगस्टर्स के बारे में, इंडियन यंगस्टर्स के बारे में भी बयान दिया है। मगर एक चीज तो तय है कि गाबा टेस्ट का बिल्डअप बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एब्सोल्युटली, ठीक है, और ये ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सीरीज परफेक्ट तरीके से सेटअप है और दुनिया की जो 2 सबसे बेहतरीन टीमें होती हैं जब वो लड़ रही होती हैं आपस में, भिड़ंत उनकी होती है, तो यू वांट इस तरीके की लड़ाई, इस तरीके का सेटअप हर मैच के पहले, इस तरीके का बिल्डअप ये जरूरी है। और एकदम बराबरी पे सीरीज है, 1-1 से बराबर है सीरीज। एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पर्थ में टीम इंडिया ने जीता था। गाबा वो मैदान जिसका एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत शानदार ग्राउंड है, वो उनका रिकॉर्ड वहां बेहतर है। लेकिन भारत ने 31 साल बाद उनका घमंड उसी मैदान पे तोड़ा था और एकदम सी टीम के साथ तोड़ा था, मतलब हमारी टीम के कोई सीनियर खिलाड़ी भी नहीं थे। यहां पे अब सीरीज बराबर हो चुकी है और बिल्कुल ये बात सही है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बोल चुके हैं कि अब इस सीरीज को आपको 3-0 मतलब 3 मैच की एक सीरीज समझ के खेलना चाहिए और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। 2 मैच जो चले गए वो गुजर गए, उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इवन स्टीवन है मामला और जो स्ट्रैटेजीज होने वाली है दोनों टीमों की वो भी अब बड़ी क्लियर होंगी। और कहीं ना कहीं गाबा टेस्ट मैच का ये बिल्डअप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो जीतेगा उसके पास नो डाउट एक अपर हैंड हो जाएगा। आप सोच के देखिए, जो भी गाबा टेस्ट मैच जीतता है वो 2-1 से सीरीज में आगे हो जाएगा, यानी कि जो बचे हुए 2 मैच है, अगली टीम अगर वो सीरीज पूरी जीतनी चाहती है WTC के फाइनल में, तो चलिए जगह बनाए ना बनाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट सिनेरियो। वो आगे और भी टीमों के सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, वो जीतते हैं हारते हैं। लेकिन जो भी टीम गाबा टेस्ट मैच जीतती है उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि अगली टीम को फिर बैक टू बैक 2 मैचेस जीतने होंगे इस सीरीज के, सो दैट वो इस सीरीज को अपने नाम कर सके 3-2 से कम। तो यहां पे गाबा टेस्ट मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो गाबा टेस्ट मैच जीतेगा मोमेंटम उसकी तरफ शिफ्ट होगा और उसी की पॉसिबिलिटी ये सीरीज जीतने की भी ज्यादा रहने वाली है। प्रोबेबिलिटी वो टीम जो है सीरीज भी यहां पर ले जाएगी। चलिए जी शुभमन गिल का कोट प्लेट दिखाते हैं, एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या। एडिलेड टेस्ट मैच में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाजी ग्रुप के बीच काफी गंभीर चर्चा हुई, मतलब जो बैट्समैन है उनके बीच में, जिसमें ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट के लोग भी थे, जिसमें बल्लेबाजी समूह के रूप में एकजुट होकर पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में कहा गया है कि भाई फर्स्ट इनिंग में बड़ा स्कोर बनाओ, एकजुट होकर रन बनाओ, वी हैव टू पुट रन्स ऑन दी बोर्ड। वैसे हमने पिछली बार यहां जीत हासिल की थी और भारत में भी सीरीज जीते थे। ये युवा पीढ़ी जो है ये नहीं सोचती कि कौन गेंदबाजी कर रहा है, सिर्फ गेंद को जो है वो देखती है। तो मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंट भी साउंड कर रहे हैं। अब आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, कॉन्फिडेंस बोल लीजिए कि भाई वो बोल रहे हैं कि भाई जो यंगस्टर्स हैं वो ये नहीं देखते, जो इंडियन यंगस्टर्स हैं, कि भाई कौन गेंदबाजी कर रहा है। मतलब हम मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड ये नाम पे नहीं जाते हैं।
हमें भाई गेंद मिल रही है, गेंद की मेरिट पे खेल रहे हैं। ये बातें ना तब तक तो बहुत अच्छी लगती हैं जब तक आप जीत रहे होते हो, मगर जब आप हार रहे होते हो ना, और वो भी 10-10 विकेटों से, ठीक है, तो फिर ये बातें ना ओवर कॉन्फिडेंस लगने लगती हैं। वैसे ये कॉन्फिडेंस शायद इसलिए भी आया होगा क्योंकि शुभमन गिल जब लास्ट टाइम यहाँ पे खेले थे, लास्ट टाइम इंडिया जीती थी, उससे पहले हमेशा हारी है, बिल्कुल, ठीक है, और उस समय सीरीज भी जीत गए थे, मगर शुभमन गिल ने उस समय सेकंड इनिंग्स में सबसे ज्यादा 91 बनाए थे, तो ये कॉन्फिडेंस वहां से भी आ रहा है। बिल्कुल। एक बात दीपेश ने बोली थी, मुझे याद आ गई कि शुभमन गिल का गाबा टेस्ट मैच इतना ऐतिहासिक रहा है इंडिया के लिए, और गाबा टेस्ट मैच में बार बार ऋषभ पंत की उस पारी की चर्चा की जाती है, लेकिन शुभमन गिल का वो जो 91 था वो उसी वर्ल्ड कप फाइनल की तरीके से छुप गया जैसे गौतम गंभीर के 97 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह छुप जाते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, और अच्छी बात क्या है कि गाबा टेस्ट मैच जो टीम इंडिया ने जीता उसमें कोई पुराने सीनियर खिलाड़ी नहीं थे, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर खिलाड़ी थे, एक यंग जनरेशन गई थी, तो उनके दिमाग में जाहिर सी बात है कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कुछ लम्हों को जब जिया रहता है तो वो चीजें आपके दिमाग में रह जाती हैं। और मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जो भी खिलाड़ी उस मैच में थे, इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली, 4 विकेटें ली, उनके लिए वहां की मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत एक पॉजिटिव मेमोरी है, बहुत हेल्दी मेमोरी है, और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अब वही खिलाड़ी जो उस समय यंगस्टर थे अब टीम इंडिया के थोड़े से मिड सीनियर लेवल के खिलाड़ी हो चुके हैं, उन पे जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, उनको पता है कि इस कंडीशन में कैसे जीतना है। और जो आपकी लेटेस्ट मेमोरी होती है ना, इंसान का दिमाग इस तरीके से ही काम करता है, ज्यादा पुरानी बातों को हम भूलते जाते हैं, जो लेटेस्ट रिसेंट मेमोरी होती है वही हमारे दिमाग में छपी रहती है। तो कहीं ना कहीं गाबा में भले ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत शानदार होगा, लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देखें, पहले इंडिया ने 31 साल बाद घमंड तोड़ा, और उसके बाद इसी गाबा में पिंक बॉल से वेस्टइंडीज की टीम ने भी हराया था। तो कहीं ना कहीं शमार जोसेफ ने कमाल की गेंदबाजी की थी। तो ऑस्ट्रेलिया का जो रीसेंट मेमोरी है इस मैदान पे वो बहुत अच्छा नहीं है, वहां पे थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी, वो मेमोरीज बार बार उनको आएंगी जो दिक्कत देंगी। शुभमन गिल ने वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया था, मैच हम जीते थे। तो ओवरऑल भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इस टीम में, करंट टीम में जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उस टीम का हिस्सा थे और अब वो थोड़े सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं, टीम के जिम्मेदारी ले चुके हैं। तो बिल्कुल सामने कौन गेंदबाजी कर रहा है, चाहे वो स्टार्क है, नाथन लियोन है, 500-600 विकेट किसने कितने ली हैं उस पे देखने की जरूरत नहीं है, उस पे गौर करने की जरूरत नहीं है, और आपको केवल गेंद देखनी है, बेहतर परफॉर्म करना है। और बिल्कुल शुभमन गिल की जो बात है मैं उससे पूरी तरीके से एग्री करूंगा। बिल्कुल जी, शुभमन गिल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट फेस जो है ना वो शो करना भी चाहिए। एक यंग बैटर आपका जो है इस तरीके से कॉन्फिडेंस शो करे, टीम का माहौल पता लगता है कि भाई टीम कॉन्फिडेंट है। ठीक है, पिछला टेस्ट मैच आ रहे हैं, उससे पहले टेस्ट मैच जीते, 1-1 की बराबरी पर सीरीज खड़ी है, अभी यहां से कंधे झुकाने का कोई मतलब नहीं है, यहां पर से तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाने का मतलब जो है वो नजर आता है। चलिए जी आगे बढ़ते, बात ना गाबा की कर रहे हैं तो गाबा के रिकॉर्ड की बात ही कर लेते हैं। भाई गाबा के अंदर भारतीय टीम ने किया क्या अभी तक, दिखाएं जी। कितने टेस्ट मैच भारतीय टीम ने वहां पर खेले हैं? 7 टेस्ट मैच अभी तक खेले हैं, एक जीता है जो पिछला टेस्ट मैच था 2021 में, जो कि ऐतिहासिक टेस्ट मैचों में से एक गिना तो जाएगा। जीता ही नहीं। इससे पहले 5 टेस्ट मैच टीम इंडिया ने हारे, 1 ड्रॉ खेला था, टोटल 7 यहां पर खेले। और जब पिछली बार जीता था तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब पता नहीं कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया 31 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है गाबा में हारा था, नहीं तो वो गाबा में हारे नहीं थे। गाबा का घमंड जो है ना वो वहीं से पॉपुलर हुआ था कि भाई गाबा का घमंड टूटा है, ठीक है, और जो गाबा का घमंड जो है दोबारा से तोड़ने की जरूरत है, मगर उसके लिए ना जोश के साथ साथ होश भी अपने साथ रखना होगा। वो गलतियां नहीं करनी होंगी जो पिछले टेस्ट मैच में की गई हैं। उसके लिए जरूरी है कि भाई आप पिच को ढंग से पढ़ें। चलिए जी पिच की बात कर लेते हैं फटाफट से, दिखाएं जी पिच रिपोर्ट दिखाएं, मौसम का हाल भी बता देंगे लगे हाथ के भाई किस तरीके का मौसम है। गाबा की पिच पर तेज उछाल देखने को मिलेगा। गाबा की पिच वैसे तेज उछाल के लिए जानी जाती है, मगर जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसको थोड़ा सा और स्पाइस अप किया गया है। 68 मैचेस यहां पर खेले गए हैं, पहले गेंदबाजी करके 27 बार जीत मिली है, अगर पहले बैटिंग करके भी 26 बार जीत मिली तो देयर इज नथिंग मच टू रीड बिटवीन द लाइंस। मगर अब कंडीशंस वहां पे जो है ना ओवरकास्ट है, बारिश के आशंका है 5 दिन, पहले दिन सबसे ज्यादा। तो इस केस में टॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले गेंदबाजी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल है, औसत स्कोर 161 है, फर्स्ट इनिंग में 327 है। तो अगर आप ट्रेडिशनली जाएं, जो आंकड़े बताते हैं कि भाई आप यहां पे टॉस जीत के बैटिंग कर लो तो ज्यादा बेहतर है, मगर क्योंकि कंडीशंस उस तरीके की हैं कि आपको पहले गेंदबाजी सूट करेगी। मगर ये गलती जो है ना रोहित शर्मा एक बार कर चुके हैं, 2 बार इनफैक्ट कर चुके हैं, बैंगलोर में करी,
बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर करी, एडिलेड में भी करी। एडिलेड में करी, पता नहीं किस बात का कॉन्फिडेंस कंडीशन ओवर आपसे पहली पारी में। कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आप इस चीज को कॉन्फिडेंस मान रहे हो, मैं तो इसका मेरा एंगल अलग है। हाँ। मुझे क्या लगता है कि अगर आप टॉस जीत के बार बार बैटिंग ले रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ की कंडीशन गेंदबाजों को फेवर कर रही है, हाँ। इसका मतलब आपका ये बताता है कि आपको अपनी बल्लेबाजी लाइनअप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ही नहीं किस बात कि चौथी पारी में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पहली पारी में कौन कर पा रहा है? पहली पारी में करे ना करे दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन आपको ये कंफर्म है कि चौथी पारी में आपकी जो बल्लेबाजी है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। 150 का भी 200 का भी टारगेट अगर मिला तो वो नहीं कर पाएंगे। और ये दिमाग में अंग्रेजी में कहावत होती है, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल रीच देयर। Exactly. ठीक है, तो जब वो कहानी आएगी तब देखी जाएगी। अभी ऊपर बादल छाए हैं, नीचे पिच आपको हरी नजर आ रही है। यहां पे बोला जा रहा है कि उछाल और तेजी यूजुअल से ज्यादा होगी, तो भाई गेंद पकड़ लो हाथ में, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। दिक्कत तो यही है कि बोला तो यही बेंगलोर में भी जा रहा था, बोला तो ये एडिलेड में भी जा रहा था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के पल्ले में कुछ और था, दिमाग में कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी। और दिक्कत क्या है, आप चौथी पारी खेलेंगे तो नहीं, लेकिन चौथी पारी तक क्या आप पहले ही पारी में जब 180 पे 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे तो उसके बाद आप पूरे मैच में कैच अप ही करते रह जाएंगे। बिल्कुल। आप पहले सेशन से ही मैच में बहुत पीछे भाई चले देखो, जाएंगे। पर्थ में भी हुआ यही था। Exactly. मगर आपके गेंदबाजों ने खुद, आप 150 पे गए, उनको 104 पे कर दिया तो आप बच गए। लेकिन हर बार गेंदबाज आपको उस नहीं। प्रेशर के अंदर परफॉर्म करके नहीं। देंगे कि यार हमने 180 बनाए, अगली टीम को 200 से ज्यादा नहीं बनाने देना है, ये पॉसिबल नहीं होता है, आपको भी पता है। तो यहां पे दिक्कत फंस जाती है। बेंगलुरु टेस्ट मैच हम क्यों हारे? क्योंकि हमारी पारी मात्र 40-44 रन पे ऑल आउट हो जाती है, 46 रन पे, और अगली टीम बना देती है डिसेंट रन, हमें 200 रन से ज्यादा की लीड मिल जाती है। अब उस लीड को ही कम करते 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 हम जैसे तैसे लक्ष्य, एक टारगेट सेट भी करते हैं, तो वो इंग्लैंड के लिए नाम मात्र रहता है कहीं ना कहीं। तो वो दिक्कत जो है वो आएगी। अब यहां पे इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दो झटके, बहुत ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज और उसके बाद एडिलेड की बात, तो हाल फिलहाल में दो बड़े बड़े झटके मिलने के बाद अब रोहित शर्मा और मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, गंभीर साहब क्या सोच रहे हैं कि अगर टॉस हमारे पाले में आया, हार गए तो बात ही अलग है, जो मिलेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन अगर जीते तो क्या करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉल रहने वाला है, जानते हुए कि कंडीशंस कैसी हैं। बिल्कुल जी, पांचों दिन बारिश की आशंका है जी। पहले दिन 80%, ठीक है, लास्ट डे 25% रह जाती है। मतलब ये है कि पहले दिन जो है खेल में डिसरप्शन ज्यादा हो सकता है, बाकी फिर जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा तो हो सकता है हल्की बहुत बौछार देखने को मिले या ना भी देखने को मिले। नतीजा जो है ना वो आ जाएगा। पहले दिन जो है वो बारिश जरूर थोड़ा सा खेल खराब कर सकती है। ये मौसम विभाग और दुनिया भर की वेबसाइट्स जो हैं वो यही बता रही हैं कि भाई इस तरीके का वहाँ पे मौसम का हाल है। अब उम्मीद यही करते हैं कि भाई टॉस टीम इंडिया जीत जाए और फैसला गलत ना ले। ठीक है, अगर टॉस हार गए तो फिर अपने हाथ में है ही नहीं, फिर तो जो मिलेगा करना ही पड़ेगा, फिर तो जो होगा सो होगा ही। चलिए जी, अब इस टेस्ट मैच से ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, एक प्रश्न जो है ना वो बार बार उठ रहा है कि भाई रोहित शर्मा का क्या। एक तो उन पे सवालों की बौछार हो रही है, उनका बल्ला चल नहीं रहा। इस सीजन टेस्ट क्रिकेट के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया, एक 50 बनाया अभी तक, टीम के उस तरीके से काम नहीं है। इसका असर उनकी कैप्टेंसी पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो रवि शास्त्री हैं, पूर्व मुख्य कोच, टीम डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से बैकफुट पर धकेला जा सकता है। रोहित के बारे में वो बोल रहे हैं, दिखा दे जी रवि शास्त्री का कोट प्लेट। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में धूम मचाने जा रहा है, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन ये ओपनिंग स्लॉट उसके लिए सबसे अच्छा है। अगर उसे ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डालना है तो उसे पहला वार करना होगा। पारी का आगाज करना ही वो जगह है जहां से वो ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने बोला भाई कैप्टन को लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट करना पड़ेगा। अगर वो शुरुआत में वही 50-60 रन बना देते हैं तो फिर कहानी नीचे जो है ना फिर संभलेगी। वो नीचे आके जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये या वो खुद बच रहे हैं या ऊपर वालों को मौका दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो क्लिक नहीं हो रहा। हालांकि इसका सैंपल साइज ही क्या है, एक ही टेस्ट मैच, ठीक है, मगर फिर भी एक बात तो है, जिस आदमी ने 8-9 साल से ओपनिंग कर लिया आप उसको करा ही लो ना, फिर वो वैसे भी नहीं चल रहा। और मैं कहता हूं देखिए एग्जांपल है उनके पास, जब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला काम शुरू किया तो करना पड़ेगा ना। 2030 वर्ल्ड कप में किया, बचने से तो कोई काम चलता नहीं। रोहित देखिए टीम अच्छा तब भी करेगी, रोहित के बिना भी करेगी, रोहित के साथ भी करेगी, लेकिन जब आपका कप्तान अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। आप देखिए विराट कोहली के कैप्टेंसी के टेन्योर में हमने इतनी ज्यादा सफलता हासिल क्यों की टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि विराट कोहली ने 7 साल जब तक कप्तानी की, उस 7 साल में विराट कोहली के भी बल्लेबाजी का प्राइम था। विराट कोहली हर सीरीज में कैप्टेंसी में आती है, कैप्टेंसी में आती है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कॉन्फिडेंस अलग होता है टीम का, गेंदबाजों को आप अलग कॉन्फिडेंस देते हैं, करता है पूरी टीम। एग्जैक्टली। तो वही बात है, रोहित शर्मा की कप्तानी में जब तक हम सीरीज जीत रहे थे तब तक बहुत शानदार चीजें चल रही थी। जैसे ही उनका फॉर्म थोड़ा सा डिप किया पिछले 12 पारियों में, आप स्पेशली कहेंगे, या पिछले 6 टेस्ट मैचों में 2 बांग्लादेश, 3 बैंगलोर और यहां ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं,
रन नहीं आए हैं, एक अर्धशतक आया है, तो सवाल यही उठ रहा है कि भाई जब उनका खुद का ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है तो टीम का कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? और वो तभी बूस्ट होगा जब रोहित शर्मा के बल्ले से रन आएंगे। आप मानो ना मानो, रोहित शर्मा के बल्ले से अगर 50-60 रन भी एक आ गए ना, शतक तो चलिए दूर की बात है, एक अर्धशतक भी आ गया डिसेंट और वो टॉप ऑर्डर में ही आ गया, उसके बाद नीचे के बल्लेबाज अलग कॉन्फिडेंस में नजर आएंगे। फिर आप देखेंगे कि हर कोई अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करता नजर आएगा और वो कॉन्फिडेंस, और यही जब किया है, जब किया है तो टीम इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। 2023 वर्ल्ड कप में फायदा हुआ उनके अग्रेसिव इंटेंट का दिखाने का ओपनिंग में। उसके बाद 2024 वर्ल्ड कप में आप देखिए T20 सारी टीम एक तरफ, लेकिन रोहित शर्मा जब चल रहे थे तो मैच अलग हो जा रहा था बिल्कुल। उस टफ विकेट पे भी रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे पस्त किया था, तो वो एक मेमोरी भी है। रोहित शर्मा जब चलने लगेंगे तो सामने वाली टीम बिल्कुल अंडर प्रेशर आएगी। और ये रवि शास्त्री की बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करूंगा कि उनके लिए बेस्ट पोजीशन अभी भी सूटेड अगर आप बात करें तो ओपनिंग स्लॉट ही है। हालांकि अब विकेट्स किस तरीके से है, यूजुअली ऐसा होता है कि जैसा प्रैक्टिस सेशन में हम देखते हैं वही चीजें रेप्लिकेट होती हैं मैदान पे भी। और प्रैक्टिस सेशन में अगर देखा जाए तो वहां तो रोहित शर्मा नीचे ही आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, ऋषभ पंत के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहां उन साइंस को अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि वो नीचे दोबारा 6 नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बेस्ट स्लॉट उनके लिए ओपनिंग स्लॉट ही होना चाहिए और वहां पे जाएं। अब फ्लॉप हो ही रहे हैं तो ऊपर हो जाएंगे या नीचे हो जाएंगे, बात एक ही है। ऊपर होंगे तो कम से कम बैलेंस करने के लिए लोग रहेंगे। के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, ऐसा ना हो कि इस चक्कर के अंदर ना केएल राहुल जिनका बल्ला पहले टेस्ट में चला था वो भी जो है ना कर पाए, तो दो आदमी हो जाएंगे कि भाई जो नहीं कर रहे फिर करेगा कौन। विराट कोहली का वैसे ही गाबा में जो है रिकॉर्ड उस तरीके का अच्छा नहीं है। चलिए सैंपल साइज लेकिन बहुत छोटा है, एक टेस्ट मैच ही खेला है, मगर 2014 की सीरीज में खेला है, एक पारी में 19, एक पारी में शायद 1 रन या 2 रन बनाए थे, तो खराब रिकॉर्ड है लेकिन सैंपल साइज। भाई देखिए, अब खराब रिकॉर्ड को भूलो, कमर तो कसनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच गया तो फिर तो WTC का फाइनल आप समझिए बहुत मुश्किल खीर होगी, अपने हाथों से बात निकल जाएगी, फिर ये हारे वो जीते। और WTC तो फिर भी दूर की बात है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो भी जाएगी, चली जाएगी, वो जाएगी अलग, ठीक है। अभी आप न्यूजीलैंड से हारे हुए हो, फिर तो और दाग धब्बे जो है यहाँ पे लगते ही रहेंगे ना। बिल्कुल। चलिए जी, बात हो गई रोहित शर्मा की, तो विराट कोहली की दूसरे स्तंभ की बात करना बहुत जरूरी है। गाबा में विराट कोहली का बल्ला जो है ना वो कमाल कर सकता है, करेगा तो बड़ी अच्छी बात है। स्पेशल प्रैक्टिस भी उन्होंने की है, 2-2 बल्लों से की है। 2 बल्लों का मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग वेट के किस्म के बल्ले जो है इस्तेमाल करके भाई कौन सा सूट करेगा, किस तरीके से बॉल यहाँ पर आ रही है, थोड़ा रिफ्लेक्सेस देख लिए जाए। गाबा के मैदान पर विराट ने नहीं लगाया है शतक किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। शतक के साथ अगर वो शतक लगा देते हैं तो वो एलिस्टर कुक और गावस्कर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, सुनील गावस्कर की, क्योंकि एलिस्टर कुक और सुनील गावस्कर ही दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हर टेस्ट सेंटर पे शतक लगाया था, ठीक है। विराट कोहली ने बाकी सब जगहों पे लगाया है, एडिलेड, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, गाबा में नहीं लगाया। मगर वही जैसे आप बोल रहे थे कि भाई सैंपल साइज ही छोटा है, एक टेस्ट मैच खेला था, उसके अंदर एक पारी में 19, एक में एक, कुल जमा 20 रन बनाए थे। जितनी प्राइम, जब अपनी प्राइम में बल्लेबाजी कर रहे थे, जितने साल कप्तानी की, तब यहाँ पे टेस्ट मैच पड़े ही नहीं, तब टेस्ट मैच पड़े नहीं। वैसे 2 रन अगर वो और बनाते ना तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली अभी चौथे पायदान पे, तीसरे पे आ जाएंगे, राहुल द्रविड़ को पीछे कर देंगे। पिछले टेस्ट मैच में बल्ला नहीं बोला था जनाब, 7 और 11 रन बनाए थे। विराट कोहली से उम्मीदें तो बड़ी हैं जी, और देखो जिस तरीके से पेप टॉक वगैरह दे रहे हैं ना वो, उनका मतलब वो ही इज नॉट ए गाय कि भाई पीछे खड़े हो और छुपते छुपाते भाई हो जाए, ठीक है। अब वो लग रहा है कि भाई चलो लेट मतलब अपना फुट डाउन रखो, प्रदर्शन करो, टीम को जीत दिलाओ। वो ये इस तरीके के हैं खिलाड़ी, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। विराट कोहली जब शांत रहे, अपने में रहे, तो आपको सोचने की बात है। जब विराट कोहली थोड़े एनिमेटेड नजर आए, प्रैक्टिस सेशन में पेप टॉक्स दे रहे हैं, जिस तरीके से अग्रेसिव इंटेंट के साथ जा रहे हैं, तब विराट कोहली अपने बेस्ट जोन में होते हैं। और मुझे लगता है कि ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विराट कोहली जब तक अपने जोन में रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे, उस जोन में उनका रहना जरूरी है। विराट कोहली चलेंगे तो इंडिया का हमेशा बेहतर होना है, और विराट कोहली बड़े इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। नंबर 4 की जो पोजीशन है, आप देखिए जिस भी टीम ने उस नंबर 4 के स्लॉट को एक अच्छे खिलाड़ी के साथ भरा हुआ है, वो खिलाड़ी अगर फॉर्म में है तो आप टेस्ट मैच में बहुत आगे हो जाते हैं। और जिस टीम का वो नंबर 4 खराब चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए स्टीव स्मिथ, नंबर 4 के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बैटिंग बार बार कोलैप्स कर रही है, टॉप ऑर्डर नहीं कुछ कर पा रहा है खास। उसके बाद वो ब्रिज होते हैं एक तरीके से टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर के बीच में। अगर नंबर 4 की पोजीशन पे बाबर आजम खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। विराट कोहली इधर हाल फिलहाल
फिलहाल में फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा, तो आप देखिए बल्लेबाजी लगातार जूझती नजर आई है। जिस पोजीशन पे कोहली खेलते हैं, कोहली का चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और विराट कोहली चलेंगे तो भारत की बेहतरी होगी। और गाबा टेस्ट मैच में विराट कोहली का क्या, पूरे बैटिंग ऑर्डर का चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल टेस्ट मैच होने वाला है। ये आप जीतेंगे, WTC की उम्मीदें भी जिंदा रहेंगी, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करने की उम्मीदें सबसे ज्यादा इसी मैच पे मुझे लगता है टिकी हैं। तो यहां पे पूरी जान झोंकनी पड़ेगी टीम इंडिया को। बिल्कुल जी। वैसे एक बात बता दें कि विराट कोहली का ना 100 पक्का है, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई तो 100 रन पक्के हैं तो फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं। नहीं, 100 रन पक्के नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100वां मैच खेलना उनका पक्का है। इंटरनेशनल मैच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। विराट का 100 इंटरनेशनल मैच होगा ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 99 मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक खेले हैं, 5326 रन बनाए, 50 का औसत है, 17 शतक है, ठीक है, और अर्धशतक 27 है। मतलब जब मैं ये आंकड़े देख रहा था ना कि ये एक टीम के खिलाफ हैं, लोगों का करियर होता है इतना, बिल्कुल, ठीक है, उतना भी नहीं हो पाता। ठीक है, उतना भी नहीं हो पाता, ठीक है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी। और देखिए इसमें तीनों फॉर्मेट को मिलाने के बाद अगर आपकी एवरेज 50.24 है, तो आप सोचिए, तो फिर पता लग रहा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया पसंद है। देखिए मैं तो कई बार कह चुका हूं कि विराट कोहली, किंग कोहली, द लेजेंडरी विराट कोहली, मॉडर्न डे ग्रेट कैसे बने, ऑस्ट्रेलिया में रन बना के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बना के ही बने। और ये आंकड़े आपको बताते हैं कि कितना बड़ा मॉडर्न डे का सबसे बड़ा लेजेंड अगर कोई खिलाड़ी है तो यही है। क्यों? आप आंकड़े देखिए, 99 मैचेस, इसमें टेस्ट मैचेस, T20Is, वनडे सब कुछ इंक्लूडेड है, हर फॉर्मेट में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, सारी चीजें मिलाने के बाद, और 5326 रन लोग अपने करियर में नहीं बना पाते हैं, इन्होंने एक टीम के खिलाफ बनाया है। 50 से ऊपर की औसत है, 17 शतक है एक देश के खिलाफ। क्लियर कट आप बोल सकते हैं कि विराट कोहली लव्स चैलेंजेस, और जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना टॉप ए गेम उनका निकल के बाहर आता है। और गाबा में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके और ये अब ना मौका ऐसा है कि भाई ये फिर कभी ना हो। एग्जैक्टली, ठीक है। एक चीज और बता दूं कि गाबा का जो ये मैदान है ना, गाबा का ये मैदान जो है ना, अब वो दोबारा से बनने वाला है, ठीक है, बिकॉज 2032 का ओलंपिक्स जो है ना, वो इसी मैदान पर इसकी ओपनिंग क्लोजिंग होगी, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये अभी एक एशेज में एक मुकाबला यहाँ पर खेला जाना है, उसके बाद ये टूट जाएगा। तो प्रोबेबली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गाबा में आप आखिरी बार देख रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। अगर यहाँ पर शतक निकल आता है तो फिर आप उस लिस्ट में, जिसमें फिर कभी कोई दूसरा एंट्री नहीं कर पाएगा, कि भाई ऑस्ट्रेलिया के हर मैदान पर, टेस्ट सेंटर पर जो है शतक बनाया हुआ है, तीसरे खिलाड़ी आप बन सकते हो। सचिन तेंदुलकर ने जो है वो खेले थे 100 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। उसके बाद विराट कोहली हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। अगर आप 100 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़े भी हो रह पाए हो ना, तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी ठीक है। रन बनाना ना बनाना वो तो बात की बात। देखिए 100 मैच आप एक ऐसी टीम के खिलाफ जो हार नहीं मानती है, अगर उसके खिलाफ आपने खेले तो यू हैव समथिंग स्पेशल इन यू। चलिए जी, 11 का अनाउंसमेंट जो है, जैसा रिवाज होता है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने अपनी 11 अनाउंस कर दी है। 11 दिखा दे जी। ऑस्ट्रेलिया की एक चेंज है, ठीक है, वो एक चेंज जो है वो भी थोड़ा सा परेशान ही करने वाला चेंज है, ठीक है। जॉश हेजलवुड जो है वो वापस आ गए, जो परेशान करते हैं, ठीक है। विराट कोहली को तो करते ही हैं, लेकिन परेशान तो स्कॉट बोलैंड भी करते हैं। अब परेशान अपने दिन, अगर आप हरी पिच के ऊपर अगर टॉस जीत के बैट हाथ में पकड़ लोगे तो फिर आपको कोई भी परेशान, फिर आपको मुझे लगता है कि फिर तो न्यूजीलैंड को बुला लो, ट्रेविस हेड तो न्यूजीलैंड को बुला लो, अभी 3-0 वो करके ही गए हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो भी परेशान करने लगेंगे। तो भाई अगर ऐसे डिसीजन लोगे तो परेशान करेंगे। मगर ये 11 है जी। इस 11 में बस एक बदलाव है, स्कॉट बोलैंड बाहर हो गए, जॉश हेजलवुड आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 11 अनाउंस कर दी है। बड़े ही कॉम्पैक्ट होके चल रहे हैं। हौसले ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जो है ना वो बुलंद रहेंगे, वो बुलंद हौसलों के साथ ही आएंगे। आपको वो जीतना पड़ेंगे, आपको सेशंस जीतने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेलना पड़ेगा। एंड द बेस्ट थिंग जो हमको यहाँ पर बैठ के लग रहा है ना, जो हो सकती है, जो आपकी स्ट्रेंथ भी है, जिसमें ज्यादा तकलीफ टीम इंडिया को नहीं होनी चाहिए, हरी पिच है, ऊपर बादल है, गेंद हाथ में पकड़ लो, ऑस्ट्रेलिया के 4-5 विकेट गुच्छों में गिरा दो, आप टॉप पे हो जाओगे। एब्सोल्युटली, ठीक है। आपको उस विकेट पे बैट करना और आउट बैट कर देना ऑस्ट्रेलिया को, वो बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है। वो मतलब उसके चांसेस। और देखिए पिछले मैच में आपने क्या किया था, पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की थी और हमने चेज डाउन किया है वो टारगेट। ऋषभ पंत ने जो है आइकॉनिक पारी खेली, तो यहाँ पे, और जो रिकॉर्ड्स भी हमने इस शो में आपको पहले बताया कि पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग करने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है विकेट पे, मगर वेदर की वजह से अगर आप गेंदबाजी चुन लेते हो, लेट से ऑस्ट्रेलिया को 150-200 के अंदर निपटा देते हो, क्योंकि ग्रीन टॉप है, ओवरकास्ट कंडीशन है, आपके बुमराह फॉर्म में है, हर्षित राणा से लेके जो भी खेलता है, मोहम्मद सिराज है, अगर आपने उस चीज का इस्तेमाल कर लिया, मुझे लगता है बहुत बड़े
एडवांटेज में आ जाओगे और ये इंपॉर्टेंट मैच में पहले बॉल से मोमेंटम जो है वो आपको अपनी तरफ रखना पड़ेगा। रवि शास्त्री की बात से पूरी तरीके से एग्री। पहला हथौड़ा आपको मारना पड़ेगा, पहला अटैक के लिए आप जाओ। आप वेट मत करो कि ऑस्ट्रेलिया अटैक करेगा उसके बाद हम काउंटर अटैक करेंगे, नहीं, काउंटर वाउंटर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, आपको अटैक करना पड़ेगा, पहला अटैक आप करो। उम्मीद ये करेंगे कि भारतीय टीम इसी इंटेंशन के साथ मैदान में उतरे और मुकाबला जीते। चलिए जी, अब इंटेंशन जो है वो भी है, साथ में जिसे इंटेंट कहते हैं वो भी है। अब मैच में क्या होता है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, मगर अभी हम दोनों को इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय।